वेलकम बच्चों। आज हम लोग न्यू चैप्टर लेकर के आए हैं एक्सपोनेंट्स, और यहाँ पर हम एक्सपोनेंट्स के जो भी कॉन्सेप्ट हैं उनको सीखेंगे और उन पर बेस्ड क्वेश्चन अप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले क्लास 7th में जो भी आपने एक्सपोनेंट से रिलेटेड फार्मूले देखे थे उन पर थोड़ा सा एक रिव्यू भी दूंगा। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि एक्सपोनेंट क्या था। 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट 2 to the power 4, 2 to the power 4। तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म, और ये वाली जो फॉर्म है इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जब हम किसी भी एक्सपेंडेड फॉर्म को पावर में कन्वर्ट कर देते हैं, पावर नोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जिस पर पावर लगी है ये, इसको बोलते हैं बेस, और जो पावर लगी होती है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट और पावर। पावर ही बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। नॉर्मली चैप्टर एक्सपोनेंट्स का, तो इसलिए एक्सपोनेंट कहना ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर हम इस पूरी चीज को अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो ये चीज आ जाती है 16। तो ये जो 16 है इसको मैं बोलता हूं वैल्यू, ये इसकी वैल्यू होगी। और इस तरह से लिखा होगा तो एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाएगी, इस तरह से लिखा होगा तो पावर नोटेशन या एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी का दूसरा नाम एक और भी है, पावर नोटेशन। सो बच्चों, चाहे आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहिए चाहे पावर नोटेशन कहिए, ये हमारे पास है। पावर नोटेशन में जो ये नीचे लिखा होता है उसको बेस बोलते हैं, और जिस पर बेस पर जो ऊपर लिखा होता है उसको पावर बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। ये इसी एक्सपोनेंट और पावर फॉर्म में हमारे पास कुछ फार्मूले भी थे। आपने क्लास 7th में पढ़े थे कि अगर बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए जो भी बेस है वो सेम बेस होना चाहिए। वो ऐसे ही लिख दिया था एज इट इज, और पावर्स को ऐड करके लिख देते हैं पावर में ही, x to the power m plus n। और अगर मैं इसी को एक एग्जांपल के थ्रू दिखाऊं तो मैं ले सकता हूं, मैं x को ले लेता हूं 3, n को ले लेता हूं 5, x अगेन 3 है, x तो x है 3, m को ले लेता हूं 2। और अगर मैं इसको कहूंगा कि इसको मल्टीप्लाई आप कर दीजिए दोनों नंबर्स को, तो इस तरह के नंबर्स को, पावर नोटेशन वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करने का जो क्राइटेरिया था वो था हमारे पास कि मैं बेस को लिख दूंगा, दोनों बेस 3 हैं, और इनकी पावर्स को मैं ऐड करके लिख दूंगा 5 + 2 दैट इज 3 to the power 7। और ये हमारा पावर नोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट। इन दोनों पावर नोटेशन का प्रोडक्ट भी एक पावर नोटेशन आ गया 3 to the power 7। सिमिलरली सेकंड फार्मूला मेरे पास था कि बेस सेम हो, पावर्स अलग हो और उनका डिवीजन किया जाए। तो डिवीजन के लिए भी यही रास्ता था हमारे पास कि जो हमारा न्यूमिनेटर वाला टर्म था उसकी पावर में से डिनोमिनेटर वाले टर्म की पावर सब्ट्रैक्ट कर दी जाती थी अब की बार। और अगर एग्जांपल के रूप में हम देखें तो x को अगर मैं 3 ले लूं 3, n को फिर से मैं 5 लेता हूं डिवाइडेड बाय 3 to the power m को मैं फिर से 2 ले लेता हूं, तो इसको सॉल्व करने के पर आने वाला है बेस
और अब की बार डिवाइड का साइन है बीच में, तो जो पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी और 3 टू दी पावर 3 आ जाएगा। नाउ थर्ड फार्मूला, x टू दी पावर m इंटू y टू दी पावर m। अब की बार क्या है बच्चों, दो एक्सपोनेंट है, दोनों के बेस डिफरेंट है बट पावर सेम है और इनका मुझे मल्टीप्लाई करना है। तरीका क्या होता है, दोनों बेस को ही आप मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए और होल में वही सेम पावर लगा दीजिए, तो दोनों पर ये अप्लाई हो जाएगी, x इंटू वाई टू दी पावर m। और अगर मैं एग्जाम्पल के रूप में लूँ, मैं x को 3 ले लेता हूँ, m को 2 ले लेता हूँ, इंटू मैं y को 5 ले लेता हूँ या y को 4 ले लेता हूँ और m तो 2 है ही, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पर, ये दोनों एक्सपोनेंट का मल्टीप्लाई करने पर क्या होने वाला है हमारे पास, 3 और 4, बेस डिफरेंट है पावर सेम है, तो दोनों बेस का मल्टीप्लाई करके पावर आप लिखेंगे और फाइनली ये रिजल्ट हो जाएगा 12 टू दी पावर 2। ओके, नेक्स्ट सेम फार्मूला डिवीजन में अगर अप्लाई किया जाए, x टू दी पावर m डिवाइडेड बाय y टू दी पावर m, तो सेम कॉन्सेप्ट है, दोनों बेस डिफरेंट है पावर सेम है, तो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर x अपॉन y की होल में पावर आप m लगा दीजिए, तो ये पावर m x पर भी अप्लाई हो जाएगी और y पर भी अप्लाई हो जाएगी। और अगर हम एक एग्जांपल के थ्रू देखें तो x को मैं 3 पुट करता हूँ और m को मैं 2 पुट करता हूँ डिवाइडेड बाय, और y को मैं पुट कर लेता हूँ 4, m आज भी 2 है, तो हमारे पास ये चीज आने वाली है 3 डिवाइडेड 4 टू दी पावर 2। और इसी चीज को अगर आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं 3/4 टू दी पावर 2। तो ये 4 फार्मूलेज हमारे हो गए। इसके बाद एक फार्मूला बच्चों और था बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें पावर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, x टू दी पावर n की होल पावर अगर m लिखा हो तो क्या करते थे, x टू दी पावर n और उसकी होल पावर m, तो पावर्स का आपस में ऐसी कंडीशन में मल्टीप्लाई होता था, x टू दी पावर m n इंटू m हो जाया करता था। एग्जाम्पल अगर देखूं मैं, x को मैं ले लेता हूं 3, n को ले लेता हूं मैं 2 और m को ले लेता हूं मैं 4, तो यहां पर 3 टू दी पावर बनने वाला है, ये पावर 3 की पावर 2 की होल पावर 4 माने पावर्स का मल्टीप्लाई, और 3 टू दी पावर 8। नाउ दिस इज एक्सपोनेंट। तो ये हमारे फार्मूले हैं बच्चों, इनसे रिलेटेड ये मैंने एग्जांपल लेकर के आपको दिखा दिए। एक और बात है हमारे पास, उसको भी देख लीजिए क्यों रह जाए, लेकिन एक्चुअली में वो कोई फार्मूला नहीं, वो इसी रिजल्ट से ही आया हुआ एक रिजल्ट है, उसे भी आप देख लीजिए। x टू दी पावर 0, वो कहना चाहता है अगर किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो जाए तो ऐसी वैल्यूज हमेशा 1 हो जाया करती है। x टू दी पावर 0 मीन्स 1, ये एक रिजल्ट आप याद रखिएगा। अब यहाँ x कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 0। x की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करके दिखाता हूँ आपको, 2 टू दी पावर 0 दैट इज 1, 3 टू दी पावर 0 दैट इज 1, 1/2 टू दी पावर 0 दैट इज 1। कुछ भी हो x, पावर 0 होते ही वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां पर हम एक रिजल्ट लिख रहे हैं आपके सामने, x की पावर m डिवाइडेड बाय x टू दी पावर m, और इसका मीनिंग सभी बच्चे जानते हैं, x टू दी पावर m अपॉन x टू दी पावर m होता है। और आपको पता है सेम क्वांटिटीज जब ऊपर नीचे कटती तो आप हमेशा उसको 1 बोला करते हैं। बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर बेस सेम है, तो मैं बेस लिख करके और पावर मैं सपोज कर रहा हूं कि ये डिफरेंट होती हैं, बेस सेम का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। बेस सेम का अगर मैं कॉन्सेप्ट यहाँ लगाता हूं तो m माइनस m हो जाएगा, x यानी बेस लिखा और पावर्स
अपर पावर माइनस लोअर पावर लिख करके न्यूमिनेटर की पावर माइनस डिनोमिनेटर की पावर x टू दी पावर 0, और आपने देखा था कि यही क्वांटिटी जो थी वो 1 आई थी, और x टू दी पावर 0 आ जाएगा जिसको हम 1 जानते हैं यहाँ से। तो आप देख लीजिए इस चीज को कि जब आप इसको 1 बोलते हो हमेशा, चाहे यहाँ पर पावर में कुछ भी लिखा हो m n k कुछ भी, एवरीथिंग, हमेशा रिजल्ट ये आने वाला है। इन्हीं रिजल्ट्स को यूज करके हमें अपनी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को करना है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहां पर 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 4 टाइम्स लिख करके दे रहा, और कह रहा है एक्सप्रेस इट इनटू अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब आपको पता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, जो पावर नोटेशन में होती है उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। तो हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सेम नंबर्स हैं, कितनी बार मल्टीप्लाई है, 4 टाइम्स, तो उसी नंबर को आप लिख दीजिए और उसका 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने का मतलब पावर 4। ओके, तो ये हमारा नोटेशन हो गया एक्सप्रेस, ये हमारा एक्सप्रेस हो गया, नॉर्मल था हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म, और ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई। नाउ बच्चों वन मोर क्वेश्चन, एक्सप्रेस -8/27 इन पावर नोटेशन। अब की बार ये हमको रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में दिया हुआ है, पावर नोटेशन में आपसे कन्वर्ट कराना चाहता। तो पावर नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करिए, फर्स्ट ऑफ ऑल फैक्टराइज। -8/27 इज रिटन एज -2 इंटू -2 इंटू -2। यस बच्चों, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो आप देखिए यहाँ माइनस ही रहेगा, और 2 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होने वाला है। सिमिलरली 27 का 3 इंटू 3 इंटू 3 टाइम्स फैक्टराइज करेंगे, और आप इसको एक्सपेंड करके अलग अलग कर दीजिए, -2/3 इंटू -2/3 इंटू -2/3, और ये हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। और एक्सपेंडेड फॉर्म से पावर नोटेशन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना, मैंने आपको बताया था, जब सेम चीज का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स हो रहा है तो यहाँ पर -2/3 की पावर 3, दिस इज द पावर नोटेशन। यस बच्चों, वन मोर क्वेश्चन, एक्सप्रेस -2/3 टू द पावर 7 इन p/q फॉर्म वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। यहाँ बच्चों p/q फॉर्म जो है उसको रैशनल नंबर्स बोलते हैं। ये हमको -2/3 टू द पावर 7 को एक्चुअली रैशनल नंबर में चेंज करना है, और आपको पता है -2/3 टू द पावर 7 इज एक्सपोनेंट फॉर्म, और हमको ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म चेंज करनी है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में चेंज करने से पहले हमको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। एक्सपेंडेड फॉर्म में ले जाकर के हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, और जो वैल्यू आएगी वो 100% एक रैशनल नंबर होगा जो कि p/q की फॉर्म में होगा। तो चलिए चेंज करते हैं। नाउ -2/3 टू द पावर 7। नाउ बच्चों ये मैंने -2/3 को 7 टाइम्स लिख दिया है। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं माइनस को मल्टीप्लाई कर लेता हूं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, और 7 टाइम्स अगर हम माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। और इसका एक फंडा भी है, आप ऐसे भी कर सकते हैं मैनुअली, और उसके अलावा आप एक कंसेप्ट और भी हमारे पास, अगर ये माइनस का आपको मल्टीप्लाई करना पड़े इवन टाइम्स तो हमेशा प्लस आएगा, और अगर आपको माइनस का मल्टीप्लाई ऑड टाइम्स करना पड़े तो हमेशा -1 आएगा। यहां पर देख लीजिए -1 का मल्टीप्लाई हम लोगों ने 7 टाइम्स किया है, दैट इज ऑड टाइम्स, और ऑड टाइम्स करने की वजह से आया है माइनस। सो अब मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूं, तो 2 का मल्टीप्लाई 7 टाइम्स एक साथ नहीं करते, आराम आराम से कर लेते हैं। शुरू के 4 2 का मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और शुरू के 4 3 का मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 23 7 3 जा 81, नाउ -16/81, और उधर रिमेनिंग में हमारे पास 3 बचे हुए हैं, 1 2 3, यहाँ पर ऊपर 2 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे तो 8, और 3 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स करेंगे तो 27।
अब देखते हैं 16 का मल्टीप्लाई 8 टाइम्स अगर आप करेंगे तो 128 और 81 का मल्टीप्लाई 27 में कर दीजिए 2187 आ जाएगा। अब यही हमारी P बाई क्यू की फॉर्म हो गई है, इंटीजर -128 अपॉन 2187 P बाई क्यू की फॉर्म आ गई, दैट इज रैशनल नंबर विच इज रिक्वायर्ड P बाई क्यू फॉर्म। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के। आप अपनी बुक की एक्सरसाइज 2A कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा। जो इन क्वेश्चंस पे प्रॉब्लम आएगी उनको आप हमें कमेंट में बताइएगा तो मैं उसको कर दूंगा। ओके।